आज प्रूव करेंगे 5+2√3 इज़ इरेशनल नंबर। क्लास 10th में ये क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में बार बार पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि ये प्योर सर्ड नहीं है। पहला टर्म इसमें जो दिया गया है 5, ये रैशनल है, फिर उसके बाद जो दिया गया है वो इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल का सम या सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्टेंट नंबर बनता है वो इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूव करने के लिए आया, इसलिए इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन हम समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर होती है जब हम दो रैशनल नंबर्स को चार मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस, कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशंस अगर लगाएं दो रैशनल नंबर पर, यानी दो रैशनल नंबर को ऐड करें, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, दो को मल्टीप्लाई करें या दो को आपस में डिवाइड करें, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो हमेशा रैशनल होगा। इसलिए रैशनल नंबर्स को बोला जाता है दैट दे आर क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है किस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, जब हमें एक टर्म रैशनल और एक टर्म इरेशनल नज़र आती है तब। तो अब 5+2√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से स्टार्टिंग करेंगे। हम सपोज करेंगे कि 5+2√3 रैशनल है और वो एक रैशनल नंबर r के बराबर है। 5+2√3 इज़ इक्वल टू r। अब आप कहेंगे कि मैम जब √3 को हमने इरेशनल प्रूफ किया था तो हमने इसको रैशनल माना था, हमने p/q की फॉर्म में माना था। हाँ जी, तब हमें p/q की फॉर्म में मानने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि तब हम क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे थे। हम प्रूव कर रहे थे p और q रैशनल नंबर को अगर p/q फॉर्म में लिखा जाए तो p एंड q दोनों को प्राइम होते हैं। इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें प्योर रैशनल नंबर को प्रूव करना पड़ता है, तब इरेशनल नंबर को प्रूव करना होता है। लेकिन यहाँ मिक्स्ड है, एक रैशनल है एक पार्ट इरेशनल है, इसलिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। p/q फॉर्म में रैशनल नंबर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कैलकुलेशंस। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक सिंगल लेटर से इसे अज्यूम कीजिए कि ये सिंगल लेटर r के बराबर है। ये मैंने आपकी सारी प्रिपरेशन करवा दी ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ पाएँ। अब आप क्लोजर प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, अब आप ये समझ चुके हैं कि हम इसे p/q फॉर्म में क्यों नहीं मान रहे। अब सिंपल सा क्वेश्चन रह गया है कि हमने इसको रैशनल नंबर r के बराबर मान लिया। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो जो चीज़ें रैशनल नज़र आ रही हैं उनको एक साइड पर ले जाइए और जो इरेशनल है उसको एक साइड पर छोड़ दीजिए। तो आप 5 को पहले ट्रांसपोज करें, प्लस में बैठा था माइनस का हो जाएगा। 2 को ट्रांसपोज करें, मल्टीप्लिकेशन में बैठा है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। नाउ लुक एट LHS। LHS में जो बचा है वो प्योर सर्ड है, पूरा का पूरा नंबर रूट साइन के अंदर है, तो ये प्योर सर्ड है और प्योर सर्ड इरेशनल होता है। और ये गिवन भी है आपके क्वेश्चन में कि √3 इज़ इरेशनल, तो यूजिंग गिवन √3 इज़ इरेशनल। ओके, नाउ राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड में r आपने रैशनल माना था, उसमें से 5 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो बचा वो भी रैशनल बचा। डिवाइड आपने 2 से किया, इसका मतलब वो भी रैशनल ही रहेगा। तो राइट हैंड साइड बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर रैशनल है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है इरेशनल और रैशनल नंबर्स की, कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पर हमारा रिजल्ट क्या कह रहा है कि ये इक्वल है। ये रॉन्ग रिजल्ट क्यों आया है हमारे पास? ये रॉन्ग रिजल्ट इसलिए आया है कि हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग रिजल्ट तभी आते हैं जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो। तो हम क्या बोलेंगे कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 5+2√3 कैनॉट बी अ रैशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब अगर यहीं 5 - 2√3 हो जाए
तो आपको कैसे प्रूव करना है। अगर 5 - 2√3 हो जाए तो थोड़ा माइनस के साइन को ध्यान में रखिए। जब ये माइनस का साइन आए तो आप माइनस को पहले प्लस बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप जो ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, वो इरेशनल पार्ट को ले जाइए दूसरी साइड पर, रैशनल पार्ट सारे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए। तो 5 रैशनल था, R रैशनल था, आप इस तरफ ले आए और इरेशनल पार्ट को आपने पॉजिटिव बना दिया RHS में ले जा करके। तो अब आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे तो माइनस वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसान हो जाएंगे। आप जिसके साथ भी इरेशनल पार्ट लगा हुआ है उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश पहले किया कीजिए, फिर वैसे ही जैसे ऊपर आपने किया है सेम वे आपको रिपीट करना है कि एक साइड आपकी इरेशनल है, एक रैशनल है, जो कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। गलत रिजल्ट इसीलिए आया है क्योंकि गलत सपोजिशन है। So I hope this will help you understand this question. All the best.